नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। हम आप पहुंचे एक ऐसे मंदिर और एक ऐसी जगह जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं सनातन धर्म के मंदिर से। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। यहाँ पर भगवत गीता कथा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 2024 को लेकर 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको पूरे देश को इंतजार था। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 2024 जो आने वाला है, इसकी आज से नहीं, प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सनातनी को 500 सालों से ये आशा लगी हुई थी कि हमारे यहाँ अयोध्या में भगवान राम लला भव्य राम मंदिर निर्माण हो। आज हमारा वो सपना साकार हो रहा है और हम प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हम प्रत्येक भारतीय से निवेदन करेंगे 2022 को, जो 24वां आपका सन है और 2024 22 जनवरी को आप प्रत्येक मंदिर में दीपोत्सव मनाएं, दीपमाला करें। जैसे भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, उसी प्रकार आज हमने 500 वर्षों के बाद आज उस टेंट में से भव्य निर्माण जो हुआ है, भव्य भवन में भगवान विराजमान होंगे और इससे ज्यादा और क्या हमारे लिए हो सकता है, ये प्रत्येक सनातनी की इच्छा है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आपकी क्या अपील रहेगी, क्योंकि पूरे देश और दुनिया को इस चीज का इंतजार था। प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होनी चाहिए और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो भगवान की जन्मभूमि थी, भगवान का ही अवतार है और इसमें किसी प्रकार किंतु और परंतु का कोई किंचन मात्र लेश मात्र भी स्थान नहीं है, क्योंकि भगवान की जन्मभूमि जहां स्वयं भगवान विराजमान प्रकट हुए थे, उसको अनाचार्यों और अत्याचारियों ने तोड़कर और 500 वर्ष तक हम हिंदुओं को उससे आजाद रखा। ऐसे में प्रत्येक प्राणी से निवेदन करूंगा कि आज उस उत्सव में वो भी सम्मिलित हो कि मेरा अधिकार था, आज मुझे अधिकार मिला है, तो वो मेरे अधिकार, मेरी वस्तु को छीन कर लिया था, आज उन्हें वापस मिली है, तो उसमें किसी प्रकार हमारे किंतु परंतु का कोई शब्द बचता ही नहीं। बाबा बागेश्वर को लेकर एक सवाल है आपसे। बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं, दुनिया को, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो आप किस तरीके से समर्थन करते हैं या फिर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा हिंदू राष्ट्र सनातनियों का पहले से हमारा संवत आज वीर विक्रमादित्य संवत 2080 चल रहा है और 81 में प्रारंभ होने वाला है चैत्र मास में। तो हम अंग्रेजी संघ से भी आगे हैं, मुस्लिम समिति से भी आगे हैं और ये हमारा सनातनी आज से नहीं, पूर्व से अनादिकाल से चला आ रहा है। उसमें बागेश्वर धाम सहयोग कर रहे हैं। जैसे बाबा रामदेव ने योग को एक बीच में लुप्त हो गया था, उसको प्रकट किया था, उसी प्रकार आज बागेश्वर धाम प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को जागृत कर रहे हैं कि अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति हमें जागृत रहना चाहिए। मैं उनका सहयोग करता हूँ, उनके इन वाक्यों का और उनकी स्वास्थ्य। हाँ, समाज में किसी प्रकार कोई अभद्रता न फैले, क्योंकि समाज प्रत्येक व्यक्ति से बनता है, प्रत्येक का अधिकार है अंजीवी का। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से कोई जाएगा, नहीं। हम सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू हैं, जो जिनका धर्म पर त्याग कर दिया गया था किसी परिस्थितिवश, आज वो भी हिंदू हैं। हम उनके दादा परदादाओं के जब नाम लें तो वो हिंदू से निकलता है। कोई मलिक कहता है कुछ, कोई गौड़ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनके नाम आज हम टाइटल देखते हैं तो सब हिंदुओं पे ही है। तो हमारी सब हिंदू ही राष्ट्र है और हिंदू ही राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत से हिंदू, जैसे मैं इस गद्दी से नहीं कहना चाहिए, मंच हमारा एक अलग मंच है, ये प्रत्येक का सहयोग करता है कि हमारा मंच कहता है, हमारी भागवत कहती है, हमारे भगवान कहते हैं। हमारे भगवान ने कहा गया है कि भागवत में भाव के द्वारा कोई व्यक्ति नहीं, भाव के द्वारा किसी व्यक्ति को यहाँ आने का आदर सत्कार है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन क्या कहना है, चाहे हिंदू है चाहे कोई और दूसरे पंथ का लोग है,
वास्तविकता में उसने अपने आप को नहीं पहचाना, केवल मात्र राजनीति के कारण वो हिंदुओं के भी हिंदू के विरोध में बात करता है। वो केवल राजनीति लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज हम सब जागृत हो चुके हैं, केवल मात्र समाज को बांटने की जो बात करेगा उससे कोई लाभ नहीं। समाज को हमेशा जोड़ने की बात होती है और हमारा सनातन यही सिखाता है, वसुधैव कुटुम्बकम। हमारा सारा पृथ्वी संसार कुटुंब है, हम उस कुटुंब के आधार पर चलते हैं। हम किसी से वैर नहीं करते, पर हमसे कोई वैर करता है। हमारे यहाँ आपने इतिहास पढ़ा होगा, पृथ्वीराज चौहान को किसने मरवाया? हमारे जयचंद ने मरवाया। तो आज हमारे यहाँ अनेक प्रकार के जयचंद हैं और जयचंदों को समझ लेना चाहिए कि हमें अपने घर में कभी भी दुराचार नहीं करना चाहिए। अपने जिसका कार्य है उसका हमें जय जयकार करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। आप अपने धर्म में रहते हुए भी अपने धर्म की अगर बुराई करते हैं तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। राजनीति एक अलग बात है और धर्म एक अलग बात है। हम सब सनातनी हैं। तो मैं और महानुभावों को जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं या लीडर है, उनको यही भगवान से निवेदन करूंगा, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें भगवान और अच्छे विचार अपने रखें, अपने विवेक का परिचय दें। ऐसा नहीं कि अलग भाषा का प्रयोग करें, किसी को आहत हो, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, इस मंदिर को लेकर के क्या अपील रहेगी आपकी इस मंच से? इस मंच से राम मंदिर को लेकर यही अपील रहेगी कि जहां तक हो सके अयोध्या अभी न जाए, क्योंकि बहुत भीड़ है। आगे जब भगवान विराजमान हो जाए तो आप खूब अयोध्या और भगवान राम के दर्शन के लिए जाएं। और अब जो 22 जनवरी 2024 है, उस दिन अपने घर में कम से कम 11 दीपक प्रज्वलित करें। भगवान की भव्य उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान विराजमान हो रहे हैं, टेंट में से निकलकर भव्य महल में आ रहे हैं, इस कामना के साथ भगवान के, क्योंकि हम भगवान में हैं और राम में ही होना ये हमारा गौरव है और सौभाग्य है। सनातन धर्म मंदिर के आचार्य जी ने कहा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हर घर दीपक जलने चाहिए। बहुत सारी चीजें बातचीत हुई, अब कथा का समय हो चुका है। फिर आपसे लगातार मिलेंगे, जब तक के लिए बने रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।